सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। कैसी विडंबना है, यही वो जगह है, यही वो स्टेज है। तैयारी हो रही थी किस लिए कि आज से 18 दिन बाद पूज्य पिताजी का जन्मदिन मनाने के लिए आंखें बिछाए सब इंतजार कर रहे थे। चारों तरफ से मुझे ये दबाव पड़ रहा था कि आप रोज सादगी सादगी कहते हैं, इस दफा हमने आपकी बात नहीं माननी और पूज्य पिताजी का जन्मदिन ठाट बाट से मनाना है। लेकिन जो पलकें बिछी हुई थी वो पलकें झुकी हुई हैं और नम्न हैं। नहीं पता था जहां पर उनका अभिनंदन करना होगा वहां उनको अलविदाईगी कहनी होगी। लेकिन रचयिता की रचना के नियति, उसके बनाए हुए नियम, उसके आगे हर किसी को झुक के कहना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है कि तेरा वाना मीठा लागे। लोग पूछते हैं क्या पिताजी ने कोई कहा, अपनी कोई इच्छा, कोई ख्वाहिश जाहिर की? तो वो पिता जिसकी आंखों की रोशनी से दुनिया रोशन होती थी, उन्होंने आखिरी ख्वाहिश यही कही कि मेरे जाने के बाद मेरी आंखों की ज्योति मंद नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए उसी वक्त 2 घंटे बाद बुलाकर पिताजी की आंखें दान करके, डोनेशन करके नेत्र दान कर दिए गए, क्योंकि ये उनकी ख्वाहिश थी, आखिरी ख्वाहिश थी। दूसरा मुझे कहना है कि महाराज की त्रिवेणी कहा जाता था माँ जी को, प्रेम जी महाराज को और पूज्य पिताजी को। तो त्रिवेणी की आखिरी कड़ी भी गंगा सागर में विलीन हो गई है। वो साकार रूप जिसमें मोह था, ममता थी, साकार है ना, उनका नहीं था, हमारा तो था। उस साकार की छाया, उस साकार की माया, उसको पाने के लिए मन हर वक्त व्याकुल रहता था। लेकिन क्योंकि साकार की छाया भी थी, साकार की माया भी थी, तो उसमें आसक्ति का मिश्रण भी था। उस आसक्ति को तोड़कर, उस साकार के बंधन को तोड़कर और उस परम ज्योति में ज्योति विलीन हो गई। महाराज ने महान विभूति को अपने आशीर्वाद से विभूषित किया। पूज्य पिताजी का कहना था कि क्योंकि मैं अमीर खानदान में पैदा हुआ था, इस करके मैं कोई इस धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ मेरा ध्यान नहीं था। एक दफा सुना कि लायलपुर या लाहौर, मुझे पक्का याद नहीं, दोनों में से कोई एक स्टेशन है जहाँ पर महाराज आ रहे हैं। तो सब ने कहा कि बहुत बड़े संत आ रहे हैं, आप भी चलो। कहने लगे मैं ये सोच कर कि बाबे आते हैं, बाबा आया है, मैं भी चला जाता हूँ, देख आता हूँ बाबे क्या करते हैं। कहते मैं भी चला गया। सब लोग बैठे थे लेकिन मैं पीछे खड़ा था। महाराज उन दिनों में नाम की दीक्षा नहीं दिया करते थे। बरस में कोई आता दीक्षा वाला तो कहते 2 महीने बाद आना, 3 महीने बाद आना, 4 महीने बाद आना, ताकि जब उसकी भावना प्रबल पूरी तरह हो जाएगी, ये उसको अच्छी तरह परख कर
महाराज कई दफा एक एक वर्ष तक भी दीक्षा नहीं दिया करते थे। तो पिताजी का कहना था कि मैं तो सिर्फ यही देख कर गया था कि बाबा जी को देख के आऊँगा, कौन से बाबा आए हैं। मैं खड़ा वहाँ, मुझे अपना आपा नहीं पता, और महाराज ने अपने साथ वाले किसी को इशारा करके गया कि वो वहाँ एक पीछे जो व्यक्ति खड़ा है, जो लड़का खड़ा है, ऐसे ऐसे उसके वस्त्र हैं, उसको मेरे पास बुला के लेके आओ। कहते हैं सत्संग खत्म हो गया, वो व्यक्ति मेरे पास आया, कहने लगा महाराज आपको बुला रहे हैं। कहते हैं मैं हंसप्रद हो गया, तो हैरान हो गया, ऐसा कैसे, मैं आपा भूल गया, वो मुझे बुला रहे हैं, ये क्या माजरा है। कहते हैं महाराज ने बुलाया और कुछ नहीं कहा, कहने लगे तुम्हारा नाम क्या है। मैंने कहा जी हंसराज। कहने लगे हंस, सुबह 8 बजे स्नान करके मेरे को मिलने आ जाना। कहते हैं मैं हैरान, मैं सुबह नहाकर पूरे 8 बजे गया और महाराज ने दीक्षा दे दी। कैसे, बुला के दीक्षा दी। तो महान विभूति को विभूषित किया महाराज ने। ये 1934 की बात है। 2 वर्ष उपरांत केवल 19 साल की आयु में 1936 में महाराज ने हरिद्वार में बुलाया, भीम गोडे पर 4 अन्य साथियों के साथ संकल्प लिया राम सेवक संघ बनाकर राम नाम के प्रचार का और राम नाम के प्रसार का। जिनके अन्य साथी थे स्वामी रामकृष्ण जी, स्वामी रामानंद जी, वैष्णवदास जी थे। तो महाराज के मुझे तो नहीं पता था, महाराज का एक पत्र एक दिन आया जिसमें महाराज ने लिखा था कि भगत, मेरे पुराने 5 साथियों में अब केवल आप ही मेरे पास हो। जब ये केवल एक ही पास पूछा, तब हमने पिताजी से पूछा ये क्या बात है। तो ये तो है उस युग की बात जो हम उनके कहने की जानते हैं, लेकिन जो मैंने अपने आंखों से देखा है हरिद्वार में राम शरणम आश्रम में ऊपर जो गए हैं, राम शरणम आश्रम में ऊपर का कमरा जहाँ महाराज रहते थे, महाराज के पैरों में गाउट था, गर्म पानी से रखकर रात को उनकी मालिश किया करते थे। पूज्य पिताजी की जिम्मेवारी थी। एक दिन हम पर कृपा करके महाराज ने हमें भी बुला लिया, हम भी बैठे थे, मैं बीजी हम लोग बैठे थे। तो महाराज बड़ी प्रसन्न मुद्रा में थे, बहुत खुश थे। तो पिताजी ने देखा कि आज तो मैं अपने दिल की बात कह दूं इनको। महाराज बहुत प्रसन्न थे, कहने लगे महाराज मेरी मन की एक भावना है, कहो तो मैं प्रकट करूं। कहने लगे कहो। कहने लगे मेरा जी चाहता है कि मेरा जीवन आपके जीवन काल में समाप्त हो जाए, ये मेरी भावना है, मेरा भाव है। महाराज ने आंखें बंद कर ली, आंखें खोलकर कहा हंस, तू चाहता है तेरा जीवन मेरे जीवन काल में समाप्त हो। इसका मतलब क्या, इसका अर्थ क्या है कि तेरा जीवन मेरे को समर्पित है। जो जीवन तूने मुझे समर्पित किया है मैं परमार्थ के लिए, परार्थ के लिए, लोक कल्याण के लिए समर्पित करता हूँ। और आज से जीवन अपना नहीं समझना, ये जीवन मेरी अमानत है और इस अमानत को राम नाम के प्रचार और राम नाम के प्रसार के लिए सुरक्षित रखना है। वो वचन महाराज ने, पिताजी ने आखिरी वक्त तक निभाया। जब पंजाब में उग्रवाद था, इनका सत्संग में जाने का प्रोग्राम था, हमें सब लोग बहुत दबाव डाल रहे थे, कह रहे थे कि आपके लिए उचित नहीं है, जिंदगी किसी की हिफाजत में नहीं है, आप पिताजी को जबरदस्ती धकेलते हो, आप भी इसके भागी बनोगे। डर गए हम लोग। रेखा जी, मैंने और स्वर्गीय बीजी, हम तीनों बैठे थे। पिताजी को कहा पिताजी सारे लोग कहते हैं आपका जाना उचित नहीं है, अगर कुछ हो गया तो हमें भी लोग कहेंगे कि क्या आप भी नहीं सोच सकते थे। तो पिताजी ने कहा बेटा ठीक है, तुम तीनों की बात तो मैं कभी भी नहीं मोड़ता,
मैं अभी कैंसिल कर देता हूं, लेकिन मुझे एक विश्वास तीनों में से कोई दे दे कि मेरे को वहां कुछ नहीं होगा, मेरे को यहां कुछ नहीं होगा। अगर मैं वहां नहीं गया तो मेरे को यहां कुछ नहीं होगा, इस बात का आश्वासन दे दो, मैं नहीं जाऊंगा। कौन कहे। दूसरा, मुझे याद है महाराज का वचन कैसे निभाया उन्होंने। अमृतसर जाने का प्रोग्राम था, पिताजी को बुखार था 105 डिग्री। डॉक्टर स्वयं का लाए, उन्होंने कहा कि इनको किसी हालत में भी इस बुखार में 105 डिग्री बुखार में नहीं भेजना। हमने कहा ठीक है। पुराना घर जिन्होंने देखा हुआ है, उस घर में हमने बाहर गेट था, उसको अंदर से ताला लगा दिया, ड्राइवर की छुट्टी कर दी। हमने कहा ड्राइवर नहीं, अंदर ताला लगा हुआ है, लेटे हुए कहाँ जाएंगे। हम जब सुबह 5 बजे उठे तो क्या देखते हैं, बिस्तर खाली है। सोचा बाथरूम होंगे, वहां नहीं है। दरवाजे को फांद कर उठाया नहीं, किसी को बताया तो ये लोग शोर मचाएंगे। ताला लगा हुआ है, दरवाजे को फांद कर, उन दिनों बसें नहीं मिलती थी, तेल का टैंकर था, उस पर बैठकर कहाँ गए, अमृतसर। क्या करने, महाराज का वचन निभाने के लिए। तो मुझे ये कहना है कि उस महान व्यक्ति कहूं, आत्मा कहूं, विभूषित विभूति कहूं, क्या कहूं, उनका व्यक्त जीवन कैसा था। बहुत लोग आए, हमारे पास भी आए, पिताजी के पास भी आए, कहने लगे पिताजी आपके कारण हमें बहुत, कोई कहे मेरे घर में आबादी हो गई, कोई कहे मेरा को, हर कोई जो आता था अपने अब कोई ना कोई कहानी लेकर आता था, मुझे ये मिला, मुझे ये मिला, मुझे ये मिला, लाइन लगी हुई थी। तो कहने लगे कि हम एक संग्रह करना चाहते हैं जिसमें हम कहें कि मेरी कहानी, मेरी जुबानी हम आपका लिखना चाहते हैं। पिताजी ने कहा ठीक है, मैं शाम को क्या लिखना है मैं आपको बताऊंगा, लुधियाना की बात है। तो शाम को सभा में जो पिताजी ने कहा, ये कहा पहले बता के कि ऐसे ऐसे कहते हैं मेरे बारे में, मेरे कारण ये मिला। तो मुझे ये कहना है कि जो हकीकत है मैं आपको आज बताता हूँ, बयां करता हूँ। जिसको कुछ मिला है वो महाराज की कृपा और परमेश्वर के आशीर्वाद से मिला है, और जिसको नहीं मिला वो मेरी गलतियों का कारण है। तो कभी नहीं सोचना कि मेरे कारण मिला है, जिसको नहीं मिला वो मेरे कारण है, और जिसको मिला है वो महाराज के कारण है। तो मुझे यही कहना है आज के दिन कि परमेश्वर से यही मांगना है कि वो प्रेम की प्रतिमा, प्रकृति का पुजारी, सरलता, सेवा और सिमरन, तीनों का समन्वय। मुझे कई दफा बहुत मन में आपके लिए ईर्ष्या का भाव भी आता था, स्पर्धा भी आती थी, जब आप कहते थे कि पिताजी आपसे ज्यादा हमें प्यार करते हैं। हर बच्चे की जुबान में था, जितने बैठे हैं सब यही कहते थे कि पिताजी मेरे साथ ज्यादा प्यार करते हैं। इसी कारण जो पिताजी का हमने न्यूज़पेपर में दिया है उसमें रेखा कृष्ण नहीं लिखा, रेखा कृष्ण सहित समस्त बेटे बेटियां, क्योंकि आपका हक मेरे से ज्यादा नहीं तो मेरे जितना जरूर है, मेरा हक आपसे ज्यादा नहीं तो आप जितना जरूर है। तो मुझे ये कहना है कि वो जीने की कला सिखा कर गए हैं कि हर कोई कहता है कि मेरे से ज्यादा प्यार करते थे। सहज, सरल और सुलभ राम जी के गुण आए हैं। रामायण में जब दशरथ ने पूछा है अपने उसमें दरबार में अपने सचिवों को कि आप सब कहते हो राजा राम बने, राजा राम बने, कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से कह रहे हो, मैंने कोई कसर तो नहीं छोड़ी राम अपनी राज्य की गाड़ी चलाने के लिए। तो उन्होंने कहा है कि सरल सहज सुलभ हैं राम हमारे, जन के चांद
नयन के तारे। तो वही गुण सहजता, सरलता और सादगी का था। कोई बंधन नहीं था, कोई किसी वक्त आए, कोई दरवाजों पे ताले नहीं थे, कोई अनुशासन नहीं था इस बात के कि पिताजी को कब मिलना है। तो मुझे ये कहना है कि आज के दिन यही प्रार्थना करनी है कि वो गुरु के द्वार नहीं छूटे, उसका दर नहीं छूटे, बाकी जो मर्जी छूट जाए, वो आशीर्वाद हमें मिलता रहे, परमेश्वर का सिमरन मिलता रहे, और वो सहजता, सरलता और सुलभता, सरल सुलभ है राम हमारे, वो सुलभता का गुण हमारे में भी आ जाए। कोई दीवारें नहीं बने, कोई कुछ नहीं बने, अपने पथ पर आप चलाओ, पथ पतन नहीं पाऊं मैं। आज के दिन यही मांगना है कि नत है मेरे देव जी तब सम्मुख मम्मात, इसके ऊपर अब सदा रखियो मंगल।